हेलो स्टूडेंट, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में क्लास किंगडम मोनेरा में, और उसके जो पैटर्न्स हैं उनकी शेप क्या होती है, ठीक है, इनको इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल। तो यूजुअली बच्चा पार्टी अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स है, मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो एक ही पेरेंट्स प्रेजेंट होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, उसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए फर्स्ट हम लोग पहले बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जो एक सिंगल सेल से होता है, ठीक है, और सिंगल बैक्टीरियल सेल से। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यूजुअली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही सेल प्रेजेंट है और उस एक सिंगल पेरेंटल सेल से ही क्या करना है, आगे फर्दर न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म करना है। तो ये थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसमें दो इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चा पार्टी, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि फेवरेबल कंडीशन हो, वो अनफेवरेबल में भी पॉसिबल हो सकता है। बस एसेक्सुअल होने के लिए क्या चाहिए कि जो कंडीशन है वो फेवरेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट अगर अपन बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये दो टाइप से होता है। एक होता है आपका बाइनरी फिशन और एक होता है स्पोरुलेशन, दैट मीन्स स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो बाइनरी फिशन में अगर हम लोग देखेंगे तो बेटा बाइनरी फिशन जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जैसा कि मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि बैक्टीरिया में जो सेल एनवलप होता है उसमें 3 पार्ट होता है। सबसे बाहर की तरफ कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद आपका सेल वॉल होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि उसमें आउटवर्ड्स इनर साइड में आउटवर्ड्स कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिलती है सेल मेम्ब्रेन की, इसको मीजोसोम बोलते हैं। और वो जो मीजोसोम है वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो वो रेप्लिकेशन में हेल्प कैसे करेगा कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, कोई भी एक बैक्टीरियल सेल होगी, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, तो क्या होगा कि उसका जो जेनेटिक मटीरियल होगा, पहले सेल एलोंगेट हो जाएगी, फिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी एलोंगेट होने लगेगा, और उसके बाद मीजोसोम की हेल्प से एक उसके बीच में एक क्लीवेज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल जेनेटिक मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो सेल है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और एक पेरेंटल सेल से 2 न्यू इंडिविजुअल बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये यूजुअली ई कोलाई में होता है। और इसमें क्या होता है कि एक मतलब हर 20 मिनट्स पे न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यूजुअली हम ये भी बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल इमोर्टल है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज डायग्राम के से भी शो कर देती हूँ कि कैसे होता है। एक सेकंड का वेट कीजिए आप लोग बस। हाँ देखो, एज यू कैन सी हियर कि दिस इज अ सिंगल बैक्टीरियल सेल, सॉरी, ठीक, दिस इज अ सिंगल बैक्टीरियल सेल। और इसमें क्या हो रहा है कि एक ये देख रहे हैं आप, जेनेटिक मटेरियल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक क्लीवेज या जो मीजोसोमल स्ट्रक्चर से क्लीवेज बनना स्टार्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन का, और इसके बाद एक जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ और एक क्लीवेज कंप्लीट हो गया और एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है, बहुत सिंपल होता है, ठीक। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेल डिवीजन होता है वो होता है हमारा स्पोरुलेशन, ठीक है। ये स्पोरुलेशन का डायग्राम है। इसमें क्या होगा इसको पहले मैं बता देती हूँ, फिर डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगी। स्पोरुलेशन में क्या होता है, एज नेम सजेस्ट, स्पोर का फॉर्मेशन। तो यूजुअली जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तो कोई भी बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, जो भी उसका न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो जेनेटिक कंटेंट होगा, जो डीएनए मटेरियल होगा, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, एक्युमुलेट कर लेगा और अपने चारों तरफ एक हार्ड शेल बना लेता है, सेल वॉल, एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल बना लेता है। और वो स्ट्रॉन्ग सेल वॉल ना तो किसी भी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, इवन 100 प्लस माइनस टेम्परेचर के वेरिएशन को भी वो बियर कर सकती है, ना ही फिर उसमें कोई भी एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट होता है। और फेवरेबल कंडीशन आने पे वो स्पोर से एक न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। अब आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो जैसा कि एज यू कैन सी हियर, ये एक जर्मिनेटेड वेजिटेटिव सेल है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक नया स्पोर्स बन गया और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यू सेल से फेवरेबल कंडीशन आने पे फिर से जो पेरेंटल सेल है उसका फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल है,
ये जेनेटिक मटेरियल है जो एक जगह एक्युमुलेट हो गया, स्पोर की स्ट्रक्चर में आ गया और फिर न्यू इंडिविजुअल को ये दोबारा से ऐसे बना देगा फेवरेबल कंडीशन में। तो ये स्पोरुलेशन हो गया। नेक्स्ट फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा फिर उसमें होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एज यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों कंडीशन में हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यूजुअली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या हो रहा था, उसमें न्यू वेरिएशंस बनते हैं, यानी कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन देखने के लिए मिलता है और ये चीज आप लोग डिटेल में 12th में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भी ये डिफरेंसेस जो मैं जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे तो आपको क्लियर करते जाऊंगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है। एक होता है कॉन्जुगेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है आपका ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो जो कॉन्जुगेशन होता है सिंपल एज नेम सजेस्ट, उसमें क्या हो रहा है कि 2 बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं। ठीक है, 2 बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रही है। अब इसमें कैसे ट्रांसफर होगा, बहुत सिंपल सी चीज है कि बैक्टीरिया में जैसा कि आप लोगों ने को मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ समझाया था कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एफ फैक्टर यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर के साथ होते हैं, जिनको एफ पॉजिटिव फैक्टर्स बोलते हैं। उनके पास 6 प्लीज भी प्रेजेंट होते हैं 1 to 4 और कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसे होते हैं जिनके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होते, 6 प्लीज प्रेजेंट नहीं होती है। तो जिनके पास फर्टिलिटी फैक्टर है उनको एज ए मेल कंसिडर करेंगे और जिनके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है उनको एज अ फीमेल कंसिडर करेंगे। और कॉन्जुगेशन के टाइम पे क्या होगा कि कोई भी जो एफ पॉजिटिव फैक्टर है वो एफ नेगेटिव फैक्टर के सेल के कांटेक्ट में आएगा और अपना फर्टिलिटी फैक्टर नेगेटिव फैक्टर को ट्रांसफर करके उसको भी नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर देगा। ठीक है, और इसमें बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो कॉन्जुगेशन यूजुअली 2 टाइप से देखने के लिए मिलता है। एक क्या होता है कि जो एफ पॉजिटिव सेल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो एफ नेगेटिव सेल को एफ पॉजिटिव में बदल देता है और बाद में वो एज एफ पॉजिटिव की तरह ही वो जो न्यू इंडिविजुअल बना उसकी तरह बिहेव करेगा। एक होता है हमारा हाई फ्रिक्वेंसी फर्टिलिटी फैक्टर। उसमें क्या होता है, कोई भी जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो डीएनए है वो अपने जो प्लाज्मिड है उसके संग इंटीग्रेट कर जाएगा और वो एक हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट को बना लेगा। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट कई गुना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन बना सकता है, फर्टिलिटी फैक्टर को बढ़ा सकता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एफ पॉजिटिव फैक्टर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये कोई जो एचएफआर है, कोई भी अगर बैक्टीरियल का एचएफआर सेल होगा तो जब ये किसी एफ नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है, जब ये किसी भी एफ नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा बच्चा पार्टी, तो उसमें क्या होगा कि ये जो इंटीग्रेटेड एफ पॉजिटिव एचएफआर सेल होगी ये अपना न्यूक्लियर मटेरियल का कुछ पार्ट जो नेगेटिव है उसमें ट्रांसफर कर देगी। तो वो जो नेगेटिव हमारा एफ नेगेटिव बैक्टीरियल जो सेल होगी उसमें जो एचएफआर का कुछ पार्ट गया है उसके क्रोमोसोम्स का, तो उसके बैक्टीरियल क्रोमोसोम के संग इंटीग्रेट नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि जो एफ नेगेटिव सेल है वो एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो पाती और वो एफ नेगेटिव ही रह जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट फैक्टर। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से एक बार बता देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो एक तो ये सिंपल हो रहा है, देख रहे हैं आप, एफ पॉजिटिव है एफ नेगेटिव है, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया और उससे क्या हो गया कि जो एफ पॉजिटिव फैक्टर था उसने एफ नेगेटिव फैक्टर को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, एफ नेगेटिव फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, ये इसने ट्रांसफर कर दिया और जो पॉजिटिव फैक्टर था जो नेगेटिव था पहले अब वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए देखिए ये एचएफआर वाला है। ठीक, तो ये एचएफआर सेल है, ये एफ नेगेटिव सेल है, उसने अपना कुछ रिकॉम्बिनेंट पार्ट इसके अंदर ट्रांसफर किया और ये जो रिकॉम्बिनेंट पार्ट ट्रांसफर करने के बाद ये इससे सेपरेट हो जाएगा और ये रिकॉम्बिनेंट पार्ट इसके क्रोमोसोम के संग इंटीग्रेट तो हुआ बट उसने न्यू कॉपीज उसके संग उसकी नहीं बनाई। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए क्या है कि एफ नेगेटिव सेल है वो एफ नेगेटिव में ही रह जाती है, यानी कि जो एचएफआर से क्रोमोसोम जो ट्रांसफर, आई थिंक आपको हाई रिकॉम्बिनेशन
जीन्स का जो बैक्टीरिया सेल में जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो समझ में आ गया होगा। और इस कॉन्जुगेशन का जो सबसे पहले डिस्कवरी किया था वो लीडरबर्ग एंड टॉटम ने किया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि कोई भी जो बैक्टीरियल सेल होती है जब वो अपना मैक्सिमम ग्रोथ, सेल ग्रोथ को अचीव कर लेती है तो वो अपनी कुछ सराउंडिंग मीडियम से कुछ फॉरेन डीएनए जो मटेरियल होता है उसको ऑब्टेन कर लेता है, ठीक है। उसके पास कुछ कॉन्टेक्टेड जो प्लीज होती है, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो फॉरेन डीएनए होता है उसको ऑब्टेन करता है, ठीक है। लेकिन ये सारे बैक्टीरिया में पॉसिबल नहीं हो पाता है। और उसके बाद इसका जो डिस्कवरी किया था वो ग्रिफिथ ने किया था। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांसडक्शन, जिसको लिंडरबर्ग ने किया था। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक बैक्टीरियोफेज सेल कौन सी होती है, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और ये बैक्टीरियोफेज सेल क्या करती है कि कोई भी जो होस्ट सेल होगा, ठीक है, उस पे जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। यूजुअली अगर हम देखें तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल उसके के अंदर ट्रांसफर करेगी फॉर द इन्फेक्शन टाइम। बट अगर हम लोग ट्रांसडक्शन की तरह बात करेंगे तो ये कोई भी एक जो बैक्टीरियल सेल होगा उसका जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर लेगी, फिर जो न्यू होस्ट होगा उसको यूज करेगी, उसके ऊपर जाके अटैच्ड हो जाएगी, और उसके ऊपर जाके अटैच्ड होने के बाद ये फिर क्या करेगी, जो प्रीवियस जो होस्ट था इसका, उसका जेनेटिक मटेरियल जो न्यू होस्ट है उसके अंदर ट्रांसफर कर देगी, और न्यू होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इसकी नई कॉपीज बनेंगी, और फिर से ये बैक्टीरियोफेज के थ्रू किसी नए जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा एडवांस मेथड है जिसमें कोई भी जो दो बैक्टीरियल सेल है वो बिना किसी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। देखिए आप लोग ये देख सकते हैं, ये इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पैटर्न है वो ये है। एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक फॉरेन डीएनए को ले रही है और उसके अंदर क्या कर ले रही है, फिर अपने आप को इंटीग्रेट करा रही है। और एक तरफ क्या हो रहा है, ये राइट साइड में इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी जो बैक्टीरियल सेल है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड को अपने अंदर ले रही है। और ये क्या है कि बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक बैक्टीरियोफेज पहले आके सेल को अटैच्ड हो गया है और फिर उसने अपना कॉपीज उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है, वहां पे उसका मल्टीप्लीकेशन हुआ है, उसकी नई कॉपीज बनी है, और फिर से ही बैक्टीरियोफेज के अंदर अब आ गई है और बैक्टीरियोफेज सेल को लाइज करते हुए बाहर की तरफ निकलेगा, और फिर जो कोई भी जो न्यू होस्ट होगा उसको जाके ये क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। तो आई थिंक आपको ये जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो यूजुअली अगर हम लोग देखें तो जो बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन होता है बच्चा पार्टी, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उसमें देखने के लिए मिलता है। जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है या केमिकल्स की प्रेजेंस में अपना फूड फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे जो ग्रीन नॉन पर्पल बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो गए, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जो H2S से भी हाइड्रोजन के सोर्स को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस की तरह ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपका नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस हो गए, ठीक है। फिर हमारे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, ये डेड एंड डिके मटीरियल पे ग्रो करते हैं। उसके बाद हमारे कुछ बैक्टीरिया पैरासिटिक होते हैं जो किसी भी होस्ट को अपना परमानेंट होस्ट बना लेते हैं और उसके ऊपर अपना सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, जो लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। तो आज की क्लास यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जिसमें हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे।